गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 को 6 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को 50 साल के लिए लीज में दे दिया। इसमें टोटल 6 एयरपोर्ट आते हैं, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, मैंगलुरु और त्रिवंतपुरम। अहमदाबाद, लखनऊ और गुवाहाटी, जो कि इसका टोटल ओरिजिनल जो वैल्यूएशंस था, ये वैल्यूएशंस 1300 करोड़ का था, जबकि ये डाटा को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सार्वजनिक कर चुका है कि 1300 करोड़ का एयरपोर्ट मात्र 500 करोड़ में अडानी ग्रुप को 50 साल के लिए लीज में दिया गया। बाकी के 3 एयरपोर्ट दिया गया कितना, 1050 करोड़ में। यानी कि टोटल अडानी ने टोटल पैसा ट्रांसफ़र कितना किया, 2440 करोड़ रुपये। सिक्योरिटी डिपॉजिट में दिया है 44 करोड़ रुपये। बैंक परफॉर्मेंस गारंटी पे दिया गया है 846 करोड़, यानी कि पर एयरपोर्ट 141 करोड़ रुपये। अब सवाल घूम फिर के ये होता है कि हमने 3 एयरपोर्ट, यानी कि मैं गुवाहाटी से मैं बिलोंग करता हूँ, यानी कि मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, और मैं आसाम के पूरे देशवासियों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अब आप लोग भी जग जाओ और इस चीज़ को आप लोग ज़ोर ज़ोर से प्रश्न पूछने लग जाओ कि हमने एयरपोर्ट को क्यों सस्ता में दिया अडानी ग्रुप को, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद बोल रहा है कि इसका वैल्यूएशंस है टोटल 1300 करोड़ रुपए और हमने दिया मात्र 500 करोड़। तो 800 करोड़ लॉस में हमने ये एयरपोर्ट का सौदा क्यों किया। आसाम एडवांटेज 2.0 में आसाम के जो सीएम थे वो खुद बोल रहे थे कि आसाम का जो एयरपोर्ट होगा वो मेरा एयरपोर्ट रेडी हो रहा है और ये वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट होगा। मुझे पता नहीं कि एयरपोर्ट कब उन्होंने अपने नाम पे कर लिया, ये भी मुझे पता नहीं है। वो तो बार बार बोल रहे थे कि मेरा एयरपोर्ट है। अब जब उनको पता ही था कि ये एयरपोर्ट वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट होने वाला, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा मुनाफा आने वाला था, यानी कि सबसे ज़्यादा कमाई होने वाला था। जब कमाई के टाइम आने वाला था तब आपने ये एयरपोर्ट क्यों दिया अडानी ग्रुप को। भारत सरकार ने जब ये अडानी ग्रुप को जब ये डील कर रहा था तब आपने इस चीज़ के ऊपर में क्यों आवाज़ क्यों नहीं उठाया। फिर आज हमें ये बात भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि आज हम जो धंधा यानी कि जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में हमको क्या मुनाफा होगा या लॉस होगा। मुझे एक्यूरेट पता नहीं कि इस चीज़ से हमें फ़ायदा होगा या लॉस होगा, लेकिन मैं पूरे जनता से ये चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमने 50 साल के लिए जो एयरपोर्ट हमने अडानी को दिया है लीज़ में, आपको क्या लगता है इससे हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो किस तरीके से प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो किस तरीके से लॉस होगा। आप सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये सब चीज़। और प्लीज़ वीडियो को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी डेटा मैं आप सभी लोगों को मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ, ये डेटा मैं खुद अपने हिसाब से बना के मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये सब डेटा द हिंदू ने तभी सार्वजनिक कर दिया था, लेकिन इस चीज़ को किसी ने भी, इस खबर को किसी ने भी नहीं पढ़ा और इस चीज़ को कभी फोकस होने नहीं दिया गया। दूसरा एक मुद्दा से इस चीज़ को दबाया गया। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।